ये देखो, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वही हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि नहीं, इसमें क्या है, सर्कुलर रीजन में, चलो इसमें सिलेंड्रिकल नहीं दे रहा, ठीक है ना, उस मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ dB by dt. तो फाइंड आउट EMF इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए सर्कुलर कंसेंट्रिक कंडक्टिंग आर्क ऑफ रेडियस r1 सबटेंडिंग एट एंगल थीटा एट द सेंटर, की एक आर्क है, कंडक्टिंग आर्क है PQ, ठीक है, सर्कुलर कंसेंट्रिक कंडक्टिंग आर्क है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R1 है, और सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, PCQ कितना है, थीटा के बराबर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, इस आर्क के P और Q पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो देखो फील्ड चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, ठीक है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, वो, QTP। हाँ मैंने लिखा नहीं क्या इसमें, हाँ देखो ये लिख रखा है ना, मैंने पूरा लिख रखा है एग्जैक्टली। ये आपका बी बढ़ रहा है तो आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखोगे, इसमें करंट कैसे चलेगा, अज्यूमिंग कंडक्टिंग लूप, तो ये क्यू से पी की तरफ चलेगा कि नहीं, क्योंकि ये बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो करंट का एरो जब ऐसे बनेगा तभी तो फील्ड बाहर की तरफ आएगा इधर। बोलिए बेटा, समझ पा रहे हैं सब लोग, दिक्कत तो नहीं किसी को, ये आइए ऐसे चलेगा। मैंने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का यही तरीका बताया कल। आप क्या करो, जहाँ पर लूप बना रहे हो आप, जहाँ पे लाइन इंटीग्रल कर रहे हो, वहां पर एक कंडक्टिंग लूप मानो, तो उस कंडक्टिंग लूप में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट लिखो, तो करंट जिधर चलेगा वही डायरेक्शन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, Vp इज ग्रेटर देन VQ, क्यों बोल रहा हूँ मैं कि P का पोटेंशियल Q से ज्यादा है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर पैदा हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या भागेंगे, उसके अपोजिट भागते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, वो इस डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि अंदर बढ़ रहा है, तो कम करने के लिए जो आपका करंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में पैदा हो। तो ऐसे देखा करो आप, कौन सा हायर पोटेंशियल पे देखने के लिए पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, किससे, लेंज लॉ लगा के, जो करंट की डायरेक्शन है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फिर उससे देख लो इलेक्ट्रॉन कैसे सेपरेट होंगे, फिर आपको बहुत अच्छी तरह पता है, इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएंगे और पी पर क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता है सिमेट्री से, जैसे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है इस रेडियस के, तो यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं, तो अब इसमें आप क्या लगो, फैराडेज लॉ लगा लो, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इन दोनों पॉइंट का ही हो, कि इनके बीच नहीं है, इनके बीच नहीं, ठीक है। तो देखो आपको ये बना हुआ नहीं था बेटा, कंडक्टिंग लूप ऐसे ही रखा हुआ था, ये इतना टुकड़ा रखा हुआ था कंडक्टर का, कोई यहाँ पर मूवमेंट कंडक्टर की थी नहीं, केवल यहाँ पर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, और आपने इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, ठीक है, आपने इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। क्लियर है आपको ये चीज, कैसे लिखा आपने लूप, ये पूरा आपने अज्यूम कर लिया कि लेट मान लो एक कंडक्टिंग लूप होता तो क्या होता, ठीक है ना, तो फिर इसमें टोटल ईएमएफ आप लिख सकते हैं, और जो टोटल ईएमएफ लिखा है आपने, ठीक है, वो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच ही आएगा, ठीक है ना। अब मान लो रियल केस में ये लूप कंप्लीट भी नहीं है, तो केवल इतना टुकड़ा है, बट होता रहे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो ही जाएगा ना बेटा, उसमें लूप कंप्लीट होने का क्या मतलब है, उसमें कोई जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा हो रहा है, कंडक्टिंग लूप अगर क्लोज होता है तो करंट चल जाती है, नहीं है तो बस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। लूप अगर क्लोज नहीं है तो केवल क्या क्रिएट हो जाएगा, केवल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, अब क्या करेंगे वही कर, देखो ये मैंने लिख रखा है, बी इंक्रीजेस करंट Q2 प्री EI वेक्टर फ्रॉम Q2 P, तो इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो गए Q पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाएंगे आपके, ठीक है, तो P हायर पोटेंशियल पर हो जाए, तो कैसे निकलेगा, एरिया लिख दो, इसका एरिया कितना होगा, थीटा एंगल बन रहा है, रेडियस R1 है, ठीक है, बट आपको पूरे से फ्लक्स चेंज निकला है, तो यहाँ तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही, मैग्नेटिक फील्ड तो केवल R रीजन में है, तो आप इंटीग्रेशन B डॉट डी जो करोगे फ्लक्स लिखने के लिए, उसमें केवल ये वाला रीजन ही तो लोगे कि ये भी ले लोगे, बताओ, जो फेराडे लॉ से लिखना है ना आपको, इस लूप में टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहाँ तो कोई फील्ड ही नहीं, तो यहाँ का एरिया मत ले लो, ठीक है। क्लियर है हर बच्चे को ये बात, रसेश आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको, इसमें कौन सा एरिया नो लेना सर, है, क्लियर हाँ है। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वही वाला लेना है, फील्ड। हाँ बिल्कुल, ठीक है।
तो हाफ आर स्क्वायर थीटा इंटू बी, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखना है आपको इस पूरे लूप से। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा इंटू डी बी बाई डी टी आ जाएगा, एरिया फिक्स है, डी बी बाई डी टी वेरी कर रहा है, सी और पी सी और क्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जो है वो यही है। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा डी बी बाई डी टी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप, ये जरूरी नहीं है आपसे चलते हुए कंडक्टर्स में ही पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में रुके हुए कंडक्टर्स जो कि लूप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लूप कंप्लीट कर रहे हैं तो ठीक है, करंट वरेंट चलेगा, बहुत चीजें आ जाएगी। बट कंडक्टर चल नहीं रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रुके हुए हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो भी उनके एंड्स के अक्रॉस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। लास्ट के 2 एग्जांपल्स यही बता रहे हैं। ठीक है, ये पहले वाले एग्जांपल्स में आपने क्या निकाला था, एक रुकी हुई कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी कर रही थी, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर फेंक दिया था, कहीं कमी हो गई थी, कहीं बढ़ गए थे, तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। सेम प्रोसेस है मोशनल ईएमएफ। अगर ये कंडक्टर मूव करता हुआ होता है तो अब फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर, ठीक है। अब कंडक्टर मूव कर रहा है तो आपका क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन सेपरेट होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक फोर्स, तो फिर इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो गए तो फिर वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाए। तो इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हर जगह, वो आपके जाने पहचाने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से ही क्रिएट हो रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये बात फील करना आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स में बहुत जरूरी है। तो रुके हुए कंडक्टर्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है अगर फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, मोशनल में तो है ही, बहुत सारे तरीके से आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा, बट रुके हुए कंडक्टर्स के एंड्स पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है।